को बेटा अपना अपने कैमरा ऑन कर लो सभी, और फिर हम स्टार्ट करते हैं कल के एंडिंग से। कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने किया था, बोला था मैंने आपको पॉजिटिव वर्क दिखाऊंगा, नेगेटिव वर्क दिखाऊंगा और जीरो वर्क किसे बोलते हैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने ये देखा था, आप लोगों को याद है कि नहीं, एक बार याद दिला देता हूँ। जब भी वर्क डन, ठीक है, बाय अ फोर्स, बाय वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिक्यूली एक्ट हो रहा है, राइट ना। उसके लिए मैंने आप लोगों को कल कहा था कि सपोज ये एक आपका बॉडी है, राइट ना, ये एक बॉडी है, ओके, और ये क्या है? ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये क्या है? ये है आपका एस, ये है आपका एस, और एफ और एस के बीच में क्या बनता है? आपका थीटा बनता है। एफ और एस के बीच में क्या बनता है? आपका थीटा बनता है। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि वर्क डन जब भी हम लिखते हैं ऑब्लिक्यूली के कंडीशन में, वर्क डन जब भी ऑब्लिक्यूल कंडीशन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्या लिखते हैं यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स into displacement या distance, into displacement या distance, that is equals to W equals to F cos theta into S। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं फोर्स के, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो F cos थीटा होता है, ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट जो F sin थीटा होता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में F लग रहा है, अगर ऊपर के डायरेक्शन में F लगता, ठीक है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। तो इसी तरह से फाइनल हमारा जो कल का फॉर्मूला था W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा का फॉर्मूला था, ठीक है ना। कॉस क्या है? कॉस वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओके ओके। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन देखता हूँ किसको आता है सॉल्व करना, ठीक है, किसको आता है सॉल्व करना। तो इसमें मैं आप लोगों को फिर भी एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया था लास्ट जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब। अब टॉय कार, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार, ठीक है ना, ये एक सपोज भी हमारा टॉय कार है, एक एक बच्चा इसे खींच रहा है, एक बच्चा इसे खींच रहा है, ठीक है, सपोज ये बच्चे का हाथ है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है, एंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, और ये खींच के सपोज ये s इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स तक लेके आया ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। द स्ट्रिंग हेल्ड इन द चाइल्ड हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये कितने डिग्री का बनाता है? ये बनाता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाता है ये? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बना है? 60 डिग्री का। मतलब थीटा कितना है? 60 डिग्री। और ये ऐसे, अब आपको पता चल गया कि ये कौन सा है? ऑब्लिक्यूली है, राइट ना। ये कौन सा फोर्स है? ऑब्लिक्यूली फोर्स, राइट ना। ये कौन सा फोर्स है? ऑब्लिक्यूली फोर्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? W इज इक्वल्स टू एफ एस cos theta। अमृता, श्रेया, कैमरा ऑन कर लो बेटा। So here the given things are s equals to 10 meter, s equals to 10 meter, and theta is equals to how much? 60 degree. Theta is equals to 60 degree, and the force acting means ये जो फोर्स लग रहा है F, ये कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का है। तो यहाँ पे 5 न्यूटन। 2 फाइंड में लिख लेते हैं, क्या फाइंड अप करना है? 2 फाइंड में हमें फाइंड अप करना है वर्क डन, W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो एज हमें पता है यहाँ पे आप लोग को वैल्यू दिए रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा कोई एब्लिक्यूली एक्ट होता है जैसे 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ऐसा अगर कुछ दिया है तो उस सब की वैल्यू को दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2, 1/2। तो एज वी नो W इज इक्वल्स टू एफ एस cos theta, right now what is F is equals to 5 Newton, S equals to how much? S equals to 10, and cos theta means what is 60 degree, whereas a value डालो 5 into 10 into 1/2, कितना आया बताओ? 5 5 25 जूल। तो वर्क डन कितना निकला? वर्क डन निकला 25 जूल का।
समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? चलो वेरी गुड वेदांत। सर हाँ प्राची बोलो। 60 डिग्री का 1/2 कैसे लिया? कैसे लिया? ठीक है, ये दरअसल आप लोगों को दिया रहता है, ये दरअसल वैल्यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन आप लोगों को अगर याद करना है तो आप अभी याद कर सकते हो। जैसा आप लोगों को अभी 5 दिया रहेगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, एंड 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज आप लोगों को 10th में निकालना सिखाएंगे। ठीक है, ये निकालना सिखाया जाता है ट्राइंगल्स लॉ से। ठीक है, ट्राइंगल के लॉ से, राइट एंगल ट्राइंगल से आप लोगों को सिखाया जाता है। तो मैं तो याद रखता हूँ क्योंकि मेरे को याद ही है पहले से, तो मैं याद ही रखा हूँ इसे। ठीक है, मैंने कैसे याद रखा है, मैं अपना सिस्टम में आप लोगों को बता देता हूँ मैंने इसको कैसे याद रखा है। मैंने सिर्फ साइन का याद रखा है, बाकी सब का मेरे को आता है। मैंने सिर्फ साइन का याद रखा है, बाकी सब मेरे को आता है। ऐसे साइन होता है, कॉस होता है, राइट ना, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ऐसे टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? 6। ठीक है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो आप लोगों को 6 से कुछ नहीं करना है, आप लोगों को साइन याद रखने से सब कुछ याद हो जाता है। जैसे मैंने याद रखा, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, और ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है √3/2। ऐसे मैंने याद रखा है। ठीक है, ऐसे मैंने याद रखा है। यश कैमरा ऑन कर ले बेटा, समझ नहीं आ रहा है क्या? निकाल दो। अमृता, पार्थ, लोकेश, बेटा समझ नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, 3 बजे हाँ तो स्कूल से आता। तो स्कूल से आता तो क्या हुआ, मैं भी शर्ट पहन के हूँ, तू भी शर्ट पहन के। स्कूल से आते बराबर शर्ट पैंट निकाल के ऐसे ही सो जाता है क्या? कुछ ना कुछ तो पहन के होगा ना। ठीक हाँ है, सर। तो ये क्या है, इसका उल्टा हो जाता है। अब कॉस जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, मतलब इसका 90 इसका 0 बनता है, 1 इसका 60 इसका 30 बनता है, √3/2। 45 दोनों का सेम टू सेम होता है, इसका 30 इसका 60 बनता है, 1/2, और इसका 0 इसका 90 बनता है। ठीक है, इसका 0 इसका 90 बनता है। आप लोगों को ऐसा दिया रहेगा, श्रेया, प्राची, ऐसा ना दिया रहेगा, वैल्यू जैसे दिया रहेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, 60 है, 45 है, 30 है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 9th में। ठीक है, 10th में टेंशन लेना, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ दिया ऑलरेडी है। अमृता को क्या हुआ, आज अमृता घर पे नहीं है क्या? अमृता घर पे नहीं है तो शायद नहीं होगी, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रही है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है बेटा, बोल देना था कि सर घर पे नहीं हो, पर ठीक। हम्म, बंद कर ले अमृता, बंद कर ले। कार में नागपुर जा रही भैया के पास, या भैया को छोड़ने या भैया को मिलने या घूमने। चलो ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक चीज कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन कब नेगेटिव होता है, वर्क डन कब 0 होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट at right angle at right angle to the direction of to the direction of motion to the direction of motion, यानी 90 डिग्री में एक्ट हो रहा है। फोर्स कैसा एक्ट हो रहा है? 90 डिग्री में। मतलब जैसे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी है, और ये बॉडी इधर जा रहा है, ये बॉडी इधर जा रहा है, बट फोर्स किधर से लग रहा है? ऊपर से लग रहा है। मतलब फोर्स ऊपर से लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दोनों के बीच का थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये एस है और ये एफ है, दोनों के बीच का थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। या फिर मैंने आप लोग को वो एग्जाम्पल बताया था कुली वाला, याद होगा तो आप लोगों को। जैसे कुली, कुली ये खड़ा है,
पुली ये खड़ा है, इसके सर के ऊपर एक बड़ा सा बक्सा है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, इधर एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, और ये पुली अगर आगे जा रहा है, तो डिस्टेंस किधर ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस का डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस का डायरेक्शन ये है, राइट ना, ये इसका डायरेक्शन है कि नहीं है। दोनों के बीच का एंगल क्या बना, थीटा क्या बना, दोनों के बीच का थीटा कितना बना, 90 डिग्री बना, राइट ना। मतलब when the displacement of a body, when the displacement of the body is perpendicular to the direction of force, is perpendicular यानी at 90 डिग्री, ठीक है, याद रखना, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, वो तो याद है, to the direction of force, therefore dash work is done। अब देखते हैं वर्क क्या होता है, वर्क इज डन, वर्क की वैल्यू अभी हम निकालते हैं। क्या वर्क होगा बताओ, आप लोगों को पता है W इज इक्वल्स टू व्हाट, W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा, थीटा कितना निकाले यहाँ पे 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है बताओ, cos 90 होता है 0। अभी हमने सॉल्व किए कि नहीं किए, ऊपर cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे अगर हमने डाले W इज इक्वल्स टू F इंटू S इंटू cos 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल्स टू 0, therefore F इंटू S इंटू 0, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया। तो जब भी फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन क्या होगा, तब तक 0 होगा, तब तक वर्क डन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चाहे बॉडी मूव हो, चाहे बॉडी मूव ना हो, ठीक है। अगर ये 100 किलोमीटर ट्रैवल किया तो भी 0 वर्क डन होगा, 50 मीटर ट्रैवल किया तो भी 0 वर्क डन होगा, अगर एक जगह पे खड़े रहा तो भी 0 ही वर्क डन होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर में है, ठीक है, याद रखना। समझ आया, किसी को कोई डाउट, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। सिमिलरली दूसरे बहुत सारे एग्जांपल्स है, और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये अर्थ है, राइट ना, अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में ये आपका एक सैटेलाइट है, क्या है आपका एक सैटेलाइट, ठीक है। तो ये क्या घूम रहा है अर्थ के साथ, ये कैसा है, ये घूम रहा है ऐसा, राइट ना, ये भी सर्कुलर मोशन है, मतलब ये इसका वेलोसिटी है, और ये क्या है, इसका आर है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यही गोल गोल घूम रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या है, कितने डिग्री बनाया 90 डिग्री बनाया कि नहीं बनाया, थीटा कितना डिग्री बनाया 90 डिग्री बनाया, तो 90 डिग्री बनाया, मतलब इन दैट केस भी वर्क डन क्या होगा 0 होगा, 0। वर्क डन क्या होगा 0 होगा। सिमिलरली ये किसका एग्जांपल था, सैटेलाइट और अर्थ का, सैटेलाइट एंड अर्थ का। और एग्जांपल ले सकते हो आप, एग्जांपल नंबर 3 किसका ले रहे हैं, सर्कुलर मोशन का, किसका ले रहे हैं हम, सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में भी ये भी सर्कुलर मोशन था, ये भी सर्कुलर मोशन है। ये क्या है, एक ये है, क्या है, एक सेंटर है, या फिर एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, उसके हाथ में डोरी है और वो एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहा है, तो ये इसका वेलोसिटी होगा, ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, आर होगा। तो सिमिलरली इन दोनों के बीच का भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा, इधर भी 0 होगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया, हाँ ना बोल दो, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 2, वर्क डन कब 0 होगा, मैंने बता दिया, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, ठीक है, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, पहले नेगेटिव देख लेते हैं फिर आखिर में पॉजिटिव देते हैं, चलो। तो वर्क डन when the force acts on a body, acts opposite to the direction of motion, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट का एग्जांपल देखो, सपोज ये आपका एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, थोड़ा सा स्लोप है, सपोज टू बी थोड़ा सा स्लोप है,
ठीक है, थोड़ा सा स्लोप है, या आप बोल सकते हो कि है ही नहीं, वैसा भी मान लो। ठीक है, सीधा सीधा है। अब ये क्या कर रहा है, ये पत्थर, आप इस पत्थर को इधर धकेल रहे हो, किधर धकेल रहे हो, इधर। मतलब आप फोर्स किधर दे रहे हो, फोर्स किधर दे रहे हो, इधर दे रहे हो आप फोर्स। बट ये इतना भारी है ये कि इसको ये इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब ये इधर आ रहा है। इसका एस किधर है, इधर है। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल ले लो ना भाई। ऐसा एक पत्थर है, राइट ना, ऐसा एकदम सीधा पत्थर है, आप यहाँ पे खड़े हो, राइट ना, आप इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, मतलब इधर आप फोर्स लगा रहे हो, बट ये किधर आ रहा है, ये इधर ऐसा आ रहा है, राइट ना। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है क्या? मतलब फोर्स के अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स के अपोजिट में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ आया? और एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो ये एग्जांपल नहीं समझ में आया, और एक एग्जांपल ले रहा हूं। आप क्या कर रहे हो, आपने एक एक यहाँ पे इंसान को देखा, एक आपने क्या देखा, इंसान को देखा, और आप गाड़ी में बैठे हो, आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया, बहुत झट से ब्रेक अप्लाई किया। तो फिर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर एक्ट होगा, इधर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा ब्रेक लगाने के बाद, होगा कि नहीं एक्ट होगा, राइट ना। अब ये अचानक से तो नहीं रुकेगा, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकेगा ना, रुकेगा कि नहीं। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में ये क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है कि नहीं, दोनों अपोजिट है कि नहीं। दोनों के बीच का थीटा क्या होगा, बताओ, थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा, 180। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों अपोजिट एक्ट हो रहे, दोनों कैसे अपोजिट एक्ट हो रहे, दोनों अपोजिट एक्ट हो रहे, राइट। समझ में आ रहा है? इफ द फोर्स acts opposite to the direction of motion of a body, motion direction opposite to the direction of motion of a body, then angle theta between them is 180 डिग्री। कितने डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। आप बोलोगे सर थीटा 180 डिग्री की तो आपने वैल्यू बताया नहीं, दरअसल आप लोगों को 11-12 में पढ़ा जाता है। तो कॉस 180 डिग्री का मतलब होता है -1। 180 डिग्री का क्या मतलब होता है, कॉस 180 डिग्री का मतलब होता है -1। तो W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू -1। तो W क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू -f इंटू एस। हो गया वर्क डन नेगेटिव, हो गया वर्क डन नेगेटिव। समझ में आ गया? जब भी दोनों अपोजिट रहेंगे तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। ओके ओके, चलो नेक्स्ट वाला बताए, पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला पॉजिटिव के लिए। ठीक है, पॉजिटिव के लिए पढ़ते हैं। क्या है पॉजिटिव के लिए, वर्क डन when the fourth act parallel to the direction of motion, parallel to the direction of motion, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ पैरेलल जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, चलो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक कार है। सो कार में आपने इंजन को स्टार्ट किया तो गाड़ी किधर जाएगा, सामने जाएगा। इंजन किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इंजन सामने फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये भी किधर जा रहा है, सामने की तरफ ही जा रहा है, राइट ना, सामने की तरफ ही जा रहा है, राइट। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बनाना 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना एक दूसरे के साथ। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, ये आपके पास एक बॉक्स है, बहुत बड़ा खाली बॉक्स, और इधर आप हो, आप इसको धकेल रहे हो, मतलब आप धकेल रहे हो मतलब फोर्स किधर लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो कि नहीं, राइट ना। और जिधर लगा रहे हो फोर्स उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, एस भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में थीटा क्या बना, थीटा कितना बना, थीटा बना कितना, 0 डिग्री। समझ में आया, थीटा कितना बना, 0 डिग्री। समझ में आया, नहीं आया, जल्दी बोलो, हाँ ना बोल दो एक बार बेटा।
ओके चलो, इफ द फोर्स एक्ट पैरेलल to the direction of motion of a body, to the direction of motion of a body, then the angle, सर आपने दुनिया को अपना कंबल बना लिया है। क्या बेटा, सर वैसा लग रहा है ब्लैंकेट हो गया आपका पूरा हो। क्या बोल रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा बेटा क्या बोल रहा है तू। सर वो जो आपने पीछे व्हाइट स्क्रीन लगाया है ना, हाँ हाँ उसकी वजह से हाँ सर, जो आपने अभी वो अर्थ का जो हाफ पोर्शन दिखा रहा, तो उसमें पता है सिर्फ आपका वो ऊपर का सर दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा। वो दरअसल येलो, मतलब सिमिलर कलर, एक जैसा कलर हो जाता है ना। हाँ सर वही, तो देखो फिर से गायब हो गया। दरअसल ये फिजिक्स का पार्ट है, वो बाद में आप लोग समझोगे जब बड़े हो जाओगे, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन, क्या लिखे थे ऊपर, एंगल बिटवीन them is 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। तो फिर चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो W इज इक्वल्स टू क्या है, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे हमने निकाले थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 क्या होता है 1, मतलब W इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ इंटू एस इंटू, इसको हम +1 भी लिखते हैं। तो W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। अब चलो तीनों को एक साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होता है, और जीरो वर्क डन कब होता है। सर थोड़ा पॉजिटिव, स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, और जीरो वर्क डन, ठीक है, जीरो वर्क डन। तीनों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तीनों ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला पॉजिटिव वर्क डन, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एस भी रहा, मतलब फोर्स पैरेलल टू एस, पैरेलल टू एस रहा, ठीक है, पैरेलल टू एस रहा, ध्यान दो, पहले लिख लेना, उसके बाद फोर्स पैरेलल टू एस रहा, मतलब इन दोनों के बीच का थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वर्क डन क्या रहेगा, जब जब फोर्स पैरेलल है एस के साथ, और थीटा जब जब 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री होता है, तब तब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तब तब पॉजिटिव होता है, वर्क डन तब तब पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड, नेगेटिव कब होता है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट में हो रहा है, तब तब वर्क डन नेगेटिव होता है। इफ एफ इज अपोजिट टू एस, एफ इज अपोजिट टू एस, मतलब थीटा क्या होगा इन दोनों के बीच में, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो तब वर्क डन क्या होगा, तब वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इसमें कॉस 0 डिग्री होता है 1, इसमें कॉस 180 डिग्री होता है, कॉस 180 होता है -1, कॉस 180 डिग्री होता है -1। समझ में आ गया दोनों। एंड लास्ट वन, द थर्ड वन, जीरो वर्क डन कब होता है, जब फोर्स एस के साथ परपेंडिकुलर होता है, जब फोर्स एस के साथ, व्हेन ए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एस, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एस, मीन्स थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, यानी cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0। तो तब आपका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा 0। समझ में आ गया सबको बेटा, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन कैसे आया, समझ में आया, पक्का।
ठीक है। यस सर। है वर्क डन का W इज इक्वल टू FS और थीटा अगर ऑब्लिक्यूली हो रहा है तो। ठीक है, चलो ठीक है, ये खत्म होता है आपका क्या, वर्क डन। ये क्या खत्म होता है, ये खत्म हो जाता है टोटल वर्क। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वर्क के ऊपर, उसके बाद हम एनर्जी के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेरे को 2 मिनट समय देना, मैं कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के लिए। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आंसर इन वेरी शॉर्ट, इसको करो, सॉल्व करो। ऊपर के 1 मार्क क्वेश्चन है, अभी जो दे रहा हूँ ये 2 मार्क क्वेश्चन है, 2 and 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों के पास 3 क्वेश्चंस है। ओके, वर्क डन के, मैं इसको, ठीक है, ये है 1 मार्क के क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 या A 1 मार्क क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर B 2 मार्क क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन C 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, करके मुझे फटाक से भेजना है। ठीक है, अभी करोगे तो भी बेस्ट है, या फिर मैं आप लोगों को इसको पोस्ट भी करवा देता हूँ टेलीग्राम में। आप लोग टेलीग्राम देख लेना कभी कभी। भाग मत जाओ, सॉल्व करना है। कितने, 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 09 क्लास स्टार्टेड। ओके, श्रेया ओपन करके देख टेलीग्राम में दिख रहा है कि नहीं, कि या फिर इंडिविजुअल भेजू। कोई तो भी एक जन टेलीग्राम में देखो पूरा क्लियर है कि नहीं, ओपन करके, या इंडिविजुअल भेजो, एक एक करके थोड़ा देख लो। कोई भी एक जन देख लो। क्लियर है सर। है ना, पूरा दिख रहा है। ओके चलो बढ़िया, चलो सॉल्व करो अभी। तब तक 7 मिनट है, 7 मिनट में 8 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, फटाक से 8 क्वेश्चन सॉल्व करके दो, और उसके बाद बाकी जो 2 मार्क के रहेगा और 5 मार्क के रहेगा वो मुझे होमवर्क में करके भेजना। ठीक है, चलो करो, सॉल्व करो।
राहुल सर आए हमारे आज। सर आपको 1 मार्क के अभी भेजना है ना? हाँ हाँ अभी भेजो, मतलब शाम तक, अभी तो आपका क्लास होगा 8 बजे 9 बजे के पहले भेजना, ठीक है। और अभी तो जितना होता है उतना करो 7 में 8 मिनट में, वैसा होगा नहीं आपका कंप्लीट। एक 1 मार्क वाले कर लो, ठीक है, फटाक से। अरे अब क्या बोलते हैं, अमृता बेटा बाद में भेज देना ना, अभी क्यों भेज रही है? बाद में भेज देना जब समय मिले लिख के, अभी क्यों भेज और पहला वाला क्वेश्चन का आंसर तो तेरा गलत है, पहले वाला क्वेश्चन का आंसर भी गलत है तेरा। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ मास ऑफ m इज रेज्ड टू अ हाइट,
तो जब भी हाइट पे रेस करते हैं तो क्या लगता है उस पे, जी लगता है। मैंने बताया था क्या होगा, mgh होता है, w इज इक्वल टू mgh। कैसे होता है, w इक्वल्स टू f इंटू एस होता है। तो f क्या होता है, f इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है। बट ए की जगह पे क्या होता है, g आ जाता है, और s की जगह पे क्या आ जाता है, h आ जाता है। तो इसीलिए w इज इक्वल्स टू m इंटू g इंटू h होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, वर्क डन इज a scalar quantity, 1 joule when 1 newton of force is applied to move a body by 1 meter. ठीक है, what is the condition for the force to do work on a body? condition मतलब जो भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडी मूव होना जरूरी है, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ओके, इज